अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पाकिस्तान में किसी भी मुल्क स्टेट की तरह जो इदारे हैं उनका काम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। उनके वसीले वसीले ही मुल्क चलते हैं। हमारे यहाँ मजमूई तौर पर लोग इदारों का एहतराम करते हैं। इदारों का अपना काम है जिनकी वजह से सोसाइटी में एक नज़्म है, एक ज़ाब्ता है, एक फ्लुएंसी है, एक मामलात चलते रहते हैं। लेकिन बहरहाल एक ज़िंदा मुआशरे की तरह इख्तलाफात भी होते रहते हैं और इख्तलाफात के नतीजे में कभी कभार ऐसी सूरत हाल बनती है जब मुल्क में आम आदमी के लिए, शहरियों के लिए, मुख्तलिफ जो कंसर्न हल्के होते हैं उनके लिए परेशानी पैदा होती है। पिछले दिनों कई इदारों के हवाले से सवालात उठते रहे हैं, लेकिन आज जिस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो किसी इदारे के हवाले से तो इतनी नहीं है, लेकिन इदारे के अंदर जो उनके मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं उनके हवाले से गुफ्तगू है। हुआ ये है कि आज सुबह को इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक ख़त लिखा है और उस ख़त के बाद जो उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं और कुछ मालूमात के हवाले से उन्होंने मालूमात पूछी हैं। उन सवालात की वजह से पाकिस्तान भर में एक डिस्कशन चल रहा है। आज दिन भर उस ख़त का तज़किरा मीडिया पे भी कभी कभार होता रहा, लेकिन हमने देखा कि आज जो गो के हफ्ते का दिन था, लेकिन जो कानूनदान हल्के हैं उनमें, जो पाकिस्तान के बाशऊर आदमी हैं उनमें, और बहुत सारे लोगों का तजिया निगार, सहाफ़ी, आम आदमी, उनमें ये गुफ्तगू होती रही कि सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने जो ख़त लिखा है कि एक ऐसी बेंच जिस बेंच के वो में के मुअज़्ज़ज़ मेंबर थे और उस में जो बेंच है उस का फ़ैसला जो हुआ है उस फैसले के मुतालिक उनको कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने ख़त लिखा है रजिस्ट्रार को सारी हकीकतें लिखी जाएं। ये सूरत हाल जो है वो पेश करती है, ज़िक्र करती है, उस सूरत हाल की तरफ इशारा करती है जब इदारों के अंदर मामलात ठीक नहीं होते और स्पेसेस बढ़ते हैं और इख्तलाफात की ख़बरें आती हैं। आज गुफ्तगू उस हवाले से होगी, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब न कर चुके हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो ये मामला हुआ यूँ था कि मुल्क के वज़ीर आज़म साहब ने एक पिछले दिनों पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात की थी और वहाँ पार्लियामेंटेरियन ने शिकायत की थी कि तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, उस वजह से वोट मिलने में बड़ी मुश्किलात हैं और डेवलपमेंट स्कीम्स नहीं मिल रही हैं। और उसी वक्त ऑफिशियली ट्विटर पे और एमएनएज़ जिनसे मिले थे उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने हमें भी बताया था कि वज़ीर आज़म ने कहा कि हर एक एमएनए को 50 करोड़ रुपए के तरक्याती फ़ंड दिए जाएंगे। उस पर नोटिस लिया गया उसका और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इस मामले में दिलचस्पी ली और जब ये मामला चलता रहा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने खुद एक बेंच बनाई, उसमें कायद फाजीसा साहब भी शामिल थे, जस्टिस एजाजुल हसन साहब थे और दूसरे लोग थे। लेकिन बाद में ये फैसला चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया कि क्योंकि ये जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं उन्होंने उन्होंने वज़ीर आज़म के मुतल्लिक़ केस के हवाले से ख़ास उनका मौक़िफ़ रहा है, तो वो ये केस न सुने, बेंच में शामिल ना हो, ये का फैसला आया। तो इस फैसले पे पाकिस्तान के कानूनी हल्के और मुख्तलिफ हल्के जो सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ जाए और तो उस पर एक फेयर कमेंट करना राइट हो जाता है, हर एक का उस पर हो सकता है, वो फेयर कमेंट हुए और वो फैसला आ गया। लेकिन आज जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ख़त लिखा है वो रजिस्ट्रार को लिखा है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट ख़त है। उसमें ये एक कंट्रोवर्सी की सूरत में अब मामला उठ रहा है। ये ख़त मेरे पास है जो आप थंबनेल में देख भी सकते हैं। ये
12 फरवरी 2021 का ख़त लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लेटर हेड पे ख़त है और काजी फ़ायद ईसा साहब का ख़त है। और उन्होंने जो लिखा है, डियर रजिस्ट्रार, सब्जेक्ट है CMA नंबर 490/2021 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 20/2013, ये जो है। तो उनमें उन्होंने लिखा है कि मुझे मालूम हुआ है कि एक जजमेंट आई है जिसका मुझे पता नहीं है, वो 11 फरवरी 2021 को आई है और वो रिलीज़ हो चुकी है। वो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग है, लेकिन वो मैंने उस जजमेंट का फ़ाइल मुझे नहीं मिला है। आगे उन्होंने लिखा है कि ये एक मुसल्लमा प्रैक्टिस है कि जब जज जो बेंच के हेडिंग करते हैं, जो बेंच की हेड होते हैं, जो इस केस में जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे, वो आर्डर लिखते हैं और वो आर्डर जो है, जजमेंट है, वो भेजी जाती है नेक्स्ट सीनियर जज को, वो भेजता है उसको नेक्स्ट सीनियर को। इस तरीके से ये मामला होता है। मैं भी उस जज में था, लेकिन हुआ यह है कि मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो हैं, वो गालिबन उन्होंने रिसीव की या नहीं, लेकिन मुझे नहीं मिली, उन्होंने कहा है। तो उन्होंने फिर कुछ बातें कही हैं कि ये चीज़ें मैं मालूम करना चाहता हूँ। एक चीज़ तो ये है कि वो आर्डर जो है मुझे क्यों नहीं भेजा गया, एक सवाल ये उन्होंने पूछा है। दूसरा सवाल ये है तब कि ये जो फाइल भेजने की सेटल्ड प्रैक्टिस है, वो क्यों फॉलो नहीं की गई, मतलब उस प्रैक्टिस को क्यों नहीं अमल में लाया गया, मतलब फाइल मेरे तरफ क्यों नहीं आया। ये जो है मेरे पढ़ने के बाद, मेरे पढ़ने से पहले ये जजमेंट जो है, मेरे उस जजमेंट को चीफ जस्टिस ने लिखी, हेड ऑफ जो है उन्होंने लिखी थी, उसके से पहले मुझे क्यों नहीं दिखाई गई और उसका देखने का मुझे मौका क्यों नहीं दिया गया वो। और दूसरा ये है कि ये जो फैसला है मीडिया को रिलीज़ करने का फैसला किसने किया, हुक्म किसने दिया। और अगले शिक में उन्होंने ये कहा कि मुझे साइन करने का मौका दिया जाता और मुझे इस केस के फाइल प्रोवाइड किए जाए, जिसमें जजमेंट है और फाइनल आर्डर है, वो फाइल किए जाए। अब ये सूरत है, ये देखिए 5 रुकनी बेंच था, उसमें एक जज साहब थे जिनका इसमें ज़ाहिर है वो उनके ही मामलात थे। उन्होंने ये बेंच बना, उसमें वो बेंच में चीफ जस्टिस ने मुकर्रर की थी, बेंच उसके मेंबर थे, लेकिन उसको मिला नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने पहले कहा था कि वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ केस कर चुके हैं, तो वो हो नहीं सकते। अब ये ऐसा मामला हो गया कि उससे तासुर ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि जस्टिस फ़ायद ईसा साहब को कहा गया कि आप सदर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ केस है उसको न सुने। आज उसके बाद जो ख़बरें हैं कि वो रोस्टम्स में जो बेंचेस बनते हैं उनमें काजी फ़ायद ईसा साहब सीनियर जज हैं, लेकिन उनकी सरबराही में कोई बेंच नहीं है। तो उससे ये एक सूरत हाल बन रही है और तासुर बन रहा है कि मामलात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में किसी और तरफ ले जा रहे हैं। फिर जो ये जो लायर्स कम्युनिटी है उसमें भी इस मामले पे गहरी तशवीश है। इससे पहले भी पाकिस्तान की अदलिया में ये मामलात होते रहे हैं। हमें याद पड़ता है कि जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब जब मौजूद थे, चीफ जस्टिस थे, तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँची थी, इस किस्म की सूरत हाल पहले इस किस्म के साइंस आना शुरू हुए थे, अलामतें आना शुरू हुई थी, लेकिन आखिर में सूरत हाल ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच एक तरफ बैठता था, एक फ़ैसला देता था, दूसरी तरफ दूसरा फ़ैसला आ जाता था, और वो पाकिस्तान की तारीख़ के लिए वो एक बहुत ही अज़ियतनाक और बहुत ही नाखुशगवार तजर्बा था। ये मामलात जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं, लेकिन इनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, और इसमें गालिबन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और उनका ओपिनियन भी होता है, वो भी कहीं से ज़रूर आ ही जाएगा। लेकिन एक लेमैन की तरह, एक आम सिटीज़न की तरह इस सारी सूरत हाल पे तशवीश तो लोगों को है, और वो इस सारी सूरत हाल में लोगों के अपने अपने तज्ज़िये होते हैं जिनसे मुतफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है, और हम भी मुतफ़िक़ नहीं होते, लेकिन वो
اس سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان کا جو سارا منظرنامہ بن رہا ہے اس کے حوالے سے کہ کیسے ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب مختلف جج صاحب جیسے شوکت صدیقی صاحب کا ایک معاملہ تھا، پھر اس کے بعد قاضی فائزی صاحب کے خلاف ایک صدارتی ریفرنس آیا۔ جس طریقے سے معاملات ہو رہے ہیں وہ کافی کمپلیکیشنز کی طرف غالباً آگے بڑھ سکتے ہیں اگر ان کو فیئرلی اس وقت تک پراپر فورم پہ ڈیل نہیں کیا گیا۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، اللہ حافظ۔